ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਮੋਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮੋਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਸ ਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ एक 1071 नंबर पेज है, 1070 नंबर पेज कर लीजिए, पुराने नियम का 1070 नंबर पेज, आमोस की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसकी 2 आयत तो उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूप काल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और नहीं छोड़ूंगा। यस, हालेलुया। आमोस ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੋਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧੂਪ ਕਾਲ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਟੋਕਰਾ, ਧੂਪਕਾਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, इस देश, इस विपदा ते आने वाली बहुत बड़ी परेशानियां, हालेलुया। तब परमेश्वर ने आख्या, देख मेरी प्रजा दा, इस्राएल दा अंत आ गया है, मैं इनू ना छड्डांगा। परमेश्वर कहना कि मेरी प्रजा दा अंत। अच्छा, परमेश्वर दी प्रजा दा अंत क्यों आया? मैं हुणे दस के ना कि जब असीं तंबाकू दी जां असीं बीड़ी सिगरेट दी कोई डब्बी जां उहदे पैकेट देखदे हां, उहदे ते लिखिया हुंदा स्वास्थ्य दी हानिकारक आ, वो फिर भी बेचदे ने। शराब के लेवल से लिखा होता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू के नाल कैंसर होता है, फिर भी वो बिकता है। हालेलुया। यानी कि समझता है भी ये नुकसान होता है, पर फर्क नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब और उसको न छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राजमंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। यस, हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार च बदल जाएंगे। देखो, मंदिरां दे गीत बंद हो गए ने, है ना, मंदिर मस्जिद चर्चा बंद हो गई ने, होया कि नहीं होगी? धार्मिक स्थल कोई नहीं खुलेगा। परमेश्वर क्या, मंदिर बंद हो जाएंगे। हालेलुया। उन्होंने गीत हाहाकार च बदल जाएगा, शवों को बड़ा ढेर लगेगा। हम देखो असी अपने इधर राजस्थान तो बहुत घट आ, जो तुसी यूपी एरिया का, दिल्ली एरिया का, है ना, इधर का तुसी देखोगे ना सिस्टम, ते लिखा लाइना लगिया हुई ने, ते कईयां ने तो बाहर शमशान घाटां दे विच लिख दिता गया भी हुण भाई अंदर जगह है नहीं कि तुसी होर शमशान घाट दे लाशां नूं जगा जला सकदे हो। हालेलुया। मतलब कि बहुत सारी है वचन पूरा हो रहा है कि लाशों का बड़ा ढेर लग गया और सब स्थानों में चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। चुपचाप, घर का कोई रोन नहीं आ रहा इन्हां कोल, ऐसी बीमारी चली है, घर का रोन नहीं जा रहा इन्हां लाशां नूं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं पहला साडे कितना ड्रामा करते हैं ना, हुण भूआ नहीं आई, हुण फुੱਫੜ नहीं आया, हुण चाचा नहीं आया, हुण भैन दूर की भैन रहिंदी है, उहनूं ढीक लो, इहनूं ढीक लो। हुण किहनूं ढीक रहे ने? किसी नूं नहीं ढीक रहे। घर दे खुद बेटे भी, बेटियां भी, जो कहंदे ने धी दा पता लगता है कि साडे पंजाबी च कहावत है, जे बाप मर जाए मां मर जाए तो धी रोंदी आंदी अपने ससुराल तो, धी भी नहीं आ रही रोंदे होए। हालेलुया। बेटी भी नहीं रो सकती, बेटा भी नहीं रो सकता, कुछ नहीं रो सकते। ऐसी हाहाकार की बीमारी है, पति पत्नी भी अलग अलग ने। हालेलुया। कि लिखा, चुपचाप फेंक दिते जाते हैं, सुट दिते जाते हैं, जिथे जी करता उत्थे ही सुट दिते जाते हैं। हाँ जी, 8 10 पढ़ी बेटा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गाऊंगा। यस, कि लिखा, मैं तुहाडे सारे उत्सव पर्व त्योहार, मैं तुहाडे सारे त्योहारां नूं विलाप दे विच करा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर कोई त्योहार नहीं मनाउण दे रहा, है ना,
ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਘੱਟ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਹੋਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨया ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਕਵਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਏ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਿਲਾਪ ਦੇ ਗੀਤ ਗਵਾਵਾਂਗਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। मैं तुम सबकी कटी में डांट सजाऊंगा और तुम सबके सिरों को गिरवाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा इकलौते के लिए होता है और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। यस हालेलुया। प्रभु ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਟਾਟ ਬੰਦਵਾਉਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਵਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੀਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੀਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, और उसका अंत कठिन दिन दुख के दिन का सा होगा। बहुत कठिन दुख होएगा, बहुत दुख होएगा अंत दे दिन दा, और विलाप होएगा जिवें ਅਸੀਂ इकलौते पुत्र ਦੇ ਲਈ विलाप करते हैं। यस लॉर्ड हालेलुया। हाँ जी। परमेश्वर यहोवा की जवानी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसे न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਗੀ, ਪਰੰਤु ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ ਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਐਡ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚ ਕਾਰਟੂਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਚਰਚਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਠ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, 4-4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ 13 उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुषों दोनों प्यास के मारे मुरझा खाएंगे। यस हालेलुया। की लिखा है उस दिन सुंदर कुंवारियां ते जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मुरझा जाएंगे। हालेलुया। बड़ा पछताना पै जाएगा। ये दिन बड़े कठिन दिन ने प्यारे, ये बाइबल दे वो दिन ने जो परमेश्वर ने सजा दे लिए रखे हुए ने। हालेलुया हालेलुया। ये बीमारियां एवें नहीं आंदियां, सच कह रहे हैं, बीमारी एवें नहीं आती, तुरती फिरती बीमारी नहीं आती, ये परमेश्वर वालों बीमारी आती है। बाइबल च लिखा कहना मैं तलवार चलावांगा इस देश उत्ते। तो तलवार किदां नहीं हुंदी, तलवार दे विच मरना ही हुंदा है। हालेलुया हालेलुया। तलवार दे विच मरना हुंदा, किवें भी मरे। हालेलुया हाँ जी। जो लोग सामरिया के पाप मूल देवता के शब्द खाते हैं और जो कहते हैं दान के देवता के जीवन के शब्द और बेर्शेला के पंथ के शब्द, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे। यस हालेलुया। की कहना है, कहता जो लोग सामरिया
और पाप मूल देवताओं की शपथ खाते हैं, वो कहता की करनगे, सारे के सारे गिर पड़नगे तो फिर नहीं उठणगे। ਜਿਹੜੀਆਂ देवी देवते की सौंह खा रहे हैं, बापियां की सौंह, देवतियां की सौंह खा रहे हैं, फिर कदे नहीं उठन वाले। सब बोल हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कोई भी देवी देवता काम नहीं आ रहा, साफ है, कोई भी काम नहीं आ रहा, कोई आड़े नहीं आ रहा किसी दे, कोई किसी दी ने क्या सुन नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर के सिवा कोई नहीं इस बीमारी को हटा सकता। मैं तुम दसिया सी इजराइल देश के बीमारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जिथे परमेश्वर के आशीष है ने वो ठीक हो चुके हैं। हाँ जी, आप जाओ यिर्मयाह नबी की किताब वो 16:9। क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, देख तुम लोगों के देवते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, न दूल्हे और न दुल्हन का। यस, हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सेना का यहोवा है ना, सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, देख तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में ना तो कहना खुशियां ते ना आनंद का शब्द, ना कोई दुल्हन ते ना कोई दुल्हा होएगा। और पता सरकार ने 31 मई तक शादियां भी टाल देती हैं। हालेलुया। 908 नंबर पेज है, पुराने नियम का 908 नंबर पेज। परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि शादियां भी मुश्किल ना हो रही ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारियो ये वो अंत दे दिन ने सानू समझना चाहिए। मैं स्टार्टिंग यही गल दसी है, सानू पता है भी ये चीज तो सानू दिक्कत आएगी, सानू पता है इस चीज तो दोबारा असी मारे जा सकते हैं, इस चीज के ना साडे उत्ते गुनाह आ सकता है, लेकिन फिर भी असी वो करी जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी। तब तू इन लोगों में से सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे, यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है? हमारा अधर्म क्या है? हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया? तो तू इन लोगों से कहना, यहोवा की वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर अपने देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की। यस, हालेलुया, हालेलुया। कहना लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ अलमारी होंगी है या फिर कोई ट्रंक वगैरह होता, कुछ भी होता है या तिजोरी होती है, असं उन्होंने लॉक क्यों ला के रखते हैं? और समान पिया होता है, समान की महंगा। हालेलुया। जेड़े चोरी ना हो पावे ते सानू ही नहीं पता कि साडे अंदर की पिया है, लेकिन फिर भी असीं पुछदे हां साडा किहड़ा पाप, साडा किहड़ा है धर्म, साडा किहड़ा गुनाह परमेश्वर सानू माफ कर दे। प्रभु साडा गुनाह तो सानू दस दे एक बारी। ये साडा सवाल परमेश्वर उत्ते रहिंदा है, लेकिन परमेश्वर कहंदा तुहानू सब पता है। हालेलुया। 16:4 पढ़ना। उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे बुरी-बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको कोई मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार है। यस, हालेलुया। की लिखा प्रभु दा वचन कहंदा ओ बुरी-बुरी बीमारियां दे नाल मरनगे, बुरी-बुरी बीमारियां दे नाल मरनगे, बहुत गंदी बीमारियां। होए कोरोना, मरोना, कोरोना दे विच मरोना। हालेलुया, हालेलुया। सरकार कहती है घर में रहें, सुरक्षित रहें।
ਘਰੇ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਕਿਵੇਂ? ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਘਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਮਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਨਗੇ? ਉਹ ਮਰਨਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਬੁਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਮਿਟਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਹਾਏ ਇੰਨਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਾਰਾ कुछ महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खर्चा महंगा हो रहा है, की चीजें महंगी हो रही हैं, महंगाई महंगा, महंगाई महंगाई है। परमेश्वर का वचन है कि तुसी महंगाई नाल भी मरना है। हालेलुया, हालेलुया। हां, यशायाह नबी दी किताब ओदा 2:11 तो इस तो पिछली किताब है। क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा के ऊंचे पर विराजमान। यस, हालेलुया। ये लिखा है क्योंकि आदमियां है ना मनुख दा घमंड भरियां अखां नीवियां कीतियां जाणियां। आज ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਮੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने हर एक इंसान का घमंड खत्म कर दिता जो अज घमंडी सी, जोड़ा परमेश्वर ਨੂੰ तुच्छ जाता है ना। एक गीत भी ਅਸੀਂ गा ਰਹੇ ਸੀ ਨੇ, क्या कई करते ने आकड़ उन्हें रब ਨੂੰ शीश नहीं पाते, वो आकड़ उन्होंने खत्म कर दी परमेश्वर ने। आकड़ नहीं रहन दिंदा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। की लिखा है? उसने सारे इंसानों के घमंड दी अखां नीचियां कर दित्तियां ते मनुख दा घमंड दूर कर दिता और केवल उस दिन यहोवा ही ऊंचे ते विराजमान होवेगा। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। उस दिन ऊंचे ते परमेश्वर ही विराजमान होएगा, सब दे घमंड खत्म कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आयत 26 का 20 है जी, यशायाह 26 का 20 और फिर 55 का 11 लास्ट है। 26 का 20। मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो, तब तक अपने को संभालो। यस, हालेलुया। की लिखा है? हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी दे विच प्रवेश करके किवाड़ बंद करो और थोड़ी देर तक, जदों तक क्रोध शांत ना हो, अपने आप को लुको के रख लो। हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने घरां च वड़ो, गेट बंद कर लो, लॉकडाउन हो जाओ। हालेलुया। सरकार ने कहा लॉकडाउन, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और घर च रहना है, सुरक्षित रहना है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का क्रोध भटकिया होया है। हालेलुया, हालेलुया। एवं सरकार नहीं तुहानू कह रही घर च रहो, सरकार नहीं कह रही, ये परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भटक गया है। परमेश्वर भटक चुका है अपनी लोगों के उत्ते, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया। उसको क्यों गुस्सा आया? क्योंकि मैं पहले दस्या ना, सानू पता है गलत है लेकिन फिर भी वही करते हैं। हालेलुया, हाँ जी। क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हो और अधिक नैश पाएगी। की लिखा है? देखो देखो यहोवा अपने निवासियों नू, अपने निवासियों, ठीक है, अपने लोगों नू, इस धरती के निवासी लोगों नू अधर्म दिया दंड देने के लिए अपने स्थान तो चले आता है ते पृथ्वी अपनी खून प्रकट करेगी और घात किते होनू अधिक छिपा के ना रखेगी। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुद आ गया है सजा देने के लिए, खुद परमेश्वर ने चलिया है, खुद परमेश्वर ने साडे अधर्म, साडे पापां नू, साडे गुनाहां नू याद करके सजा देने के लिए आ गया। हालेलुया, हालेलुया। सो प्यारे, परमेश्वर का क्रोध बड़ा भयंकर है। परमेश्वर ने सानू खत्म करने के लिए
ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 55:11 ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹ ਬਚੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਤੀ 7:21 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ हे ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ हे ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ हे ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। यस हालेलुया। और परमेश्वर का वचन की कहता है, इस प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। गौर करो इस वचन उत्ते परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो बोलिया है ना, परमेश्वर ने जो वचन कह दिता वो व्यर्थ नहीं होता, वो निष्फल नहीं होता। परमेश्वर का वचन पूरा होके रहता है। यीशु मसीह ने क्या कहता कि आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, पर मेरा बोलना एक बिंदु भी नहीं टलेगा। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर के वचन के विच एक बिंदु भी टलना बहुत मुश्किल है प्यारे हो। ਇਹੋ परमेश्वर का वचन है जो साडे लिए एक शांति और एक आराम है। सब बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर का वचन से लिखा है मेरा वचन व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसे वह सफल करेगा। और परमेश्वर ने किस काम के लिए भेजा अपना वचन? दुनिया का सुधार हो। हालेलुया। दुनिया का सुधार हो। दुनिया का सुधार प्यारे, जो तक दुनिया सुधरेगी नहीं उन्ना चिर दुनिया बचेगी नहीं। दुनिया कदे भी नहीं सुधरेगी। दुनिया को सुधारना पड़ेगा और परमेश्वर खुद सुधारेगा। आज टाइम है जिन्हां दे विच असी मैं कहना कि अज वो टाइम आ चुका है कि असी अपने सच्चे परमेश्वर की पहचान कर सकते हैं कि साडा सच्चा परमेश्वर कौन है। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। देखो हुण लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। मैं एक दिन परमेश्वर नाल बैठा ना प्रार्थना कर रहा सी ते रात के 2 बजे होए सी जिस दिन मैं प्रार्थना सी ते मैं एकदम मैंने परमेश्वर ने वचन दिता नूह नबी दा। मैं नूह नबी दा जिवें वचन खोलिया उत्ते लिखिया है कि उस दिन तक लोगों को पता नहीं चलिया, लोग खांदे पींदे रहे, मौज मस्ती करते रहे, अचानक उन्हां ते भारी वर्षा की विपता आ गई। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो ये अचानक सब कुछ हो रहा है ना। ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੀਲੀ ਬੰਗਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, फिर इस प्रजा ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਚੰਗੀ। हालेलुया। अगर जे परमेश्वर अपने पास्टर ਨੂੰ नहीं बचा सकता तो कलीसिया ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏਗਾ? हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। फिर मैं पहले दस्या कि साडियों पता है गलत है लेकिन फिर भी ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ हैं। फिर कहना हाय मेरा परमेश्वर ਨੂੰ बचाया नहीं। परमेश्वर की करेगा? परमेश्वर तो की कर लेगा? गलतियां असी अपनी छड्डदे नहीं, गुनाह असी अपने छड्डदे नहीं और परमेश्वर के उत्ते दोष लाने हैं मेरा परमेश्वर ने मैनू बचाया नहीं। परमेश्वर किवें बचाए? परमेश्वर ने खुद चेतावनियां दित्तियां है वचन दे विच। आज मैं वचन इसलिए क्लीयर कर रहा क्योंकि कल सानू ये ना होवे कि ये तो शायद बाइबल में लिखे ही नहीं हो सकता भी जिहड़ियां विपता आ रही ने ये है किवें होगा इहदे विच की नहींगा। अरे परमेश्वर ने की लिखा कहंदा तुसीं अंदर वड़ जाओ की तो सरकार कर रही है भी तुसीं लॉकडाउन हो जाओ। साडा परमेश्वर तो कहना नहीं, परमेश्वर भी कह रहा तुसीं लॉकडाउन हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरा वचन पूरा होएगा। मैं नाश करने लिए भेजे तो सारे नाश करेगा ही। अगर मैं खुशियां करने लिए भेजे तो सारे खुशियां करनगे।
यार बहुत दुख होता है ये गल्लां सुन के। मैंने कल एक विश्वासी भैन का फोन आया काफ़ी दिनों बाद, वो दस रही सी कि पास्टर जी एक पास्टर उन्होंने कोई जानकारी सी, वो 25 साल बाद ठीक होया प्रभु दे विच आके, प्रभु ने उन्होंने 25 साल का बीमार से प्रभु ने ठीक किया, अच्छी गल है। थोड़े दिनों बाद वो फिर बीमार होए, बीमारी यही घर दे विच उन्होंने घर वाली की डेथ हो गई। फिर थोड़े दिनों बाद वो आप भी बीमार हो गया, आप बीमार हाले बीमार ही चल रहा। तो फिर उस तो बाद उसका बेटा बहुत मतलब नालायक निकल गया, इदा मतलब पुठे कामों पै गया। ठीक है पास्टर जी, उसका बुरा हाल हो गया। ये क्यों होंगे? तो मैं जो परमेश्वर एक बार चंगा कर, जो लाजर ने एक बार चंगा उठा दिता, जिंदा कर दिता ना, लाजर को जिंदा करने तो बाद लाजर दोबारा मरिया। जो परमेश्वर ने कोड़ी ने शुद्ध किया तो कोड़ी दोबारा कोड़ी होया। ते मही दे पुत्र बरतिमई दी उन्हें अखा खोलिया तो दोबारा अन्ना नहीं होया। याईर दी बेटी मर गई सी, और फिर जिंदा की, फिर नहीं मरी हो। हालेलुया। उस तो बाद अपनी उम्र पूरी करके मरी है। किदा क्यों साढ़े को दोबारा दिक्कत आ जाती है? इसका मतलब असी उस टाइम के उत्ते नहीं रहते, असी उस परमेश्वर के नाल वफादार नहीं रहते, तां दिक्कत साढ़े उत्ते वापस आंदियां ने। हालेलुया। बाइबल से लिखा है, परमेश्वर कहता है कि भाई दुष्ट आत्मा वापस आ जाती है, दुष्ट आत्मा आके साढ़े ते अटैक कर दियां ने, ये गल क्लीयर है। लेकिन वो क्यों आउंदियां ने, वो किवें आउंदियां ने, ये नहीं सानू पता। हालेलुया हालेलुया। और साडी ही वजह ना आउंदियां ने। परमेश्वर के जनां दे उत्ते असीं सोचते ने कि साडे देश का उद्धार हो गया, साडे देश का हुण लॉकडाउन पिछले खत्म हो गया, सारे खुश हो गए, लै भी करोना गया है ना, बहुत कुछ चलिया नहीं। बाइबल से भी लिखा, कहना मैं सब दे मूँह ते शिकली चढ़ावांगा। हालेलुया। ये जो अज मार्क्स चलते हैं ना, ये शिकलियां ने। वचन से लिखा है, कहना कि मैं सब दे मूँह ते की कर दांगा, शिकली चढ़ा। यिर्मयाह नबी दी किताब लिखा, कहना मैं सब दे मूँह ते शिकलियां दे दांगा। ते शिकलियां यही ने, आ सारे मुंह ढक के रखना पैंदा, दूरी दूरी बना के रखनी। वचन से लिखा, कहना एक दूजे तो कहना जब तुहाडे ते बीमारियां विपत्ति आएगी ना, दूर दूर हो जाना। तो बाइबल से लिखा है कि आज असी दूर दूर है ना, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। हालेलुया। ये शिकली है जरूरी, और दूरी भी है जरूरी, और परमेश्वर के कोले आ जाओ। हालेलुया हालेलुया। यार बहुत सारिया ऐसी दिक्कतां ने जिहड़ियां सानू पुछ के नहीं आंदियां, लेकिन साडी वजह दे नाल आंदियां ने। हालेलुया। सो प्रभु तुहानू बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दे। आइए बस सारे प्रार्थना। उस जिंदा खुदा दी पाक हज़ूरी दे विच उस परमेश्वर नूं धन आखी, उस परमेश्वर नूं धन आखी मेरे खुदा।